गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पहले चैप्टर यानी कि ये लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पिछली दो वीडियोस में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं इस चैप्टर से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में आपको 8 क्वेश्चंस जो है मिलेंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने बताए हैं उन्हें अपने नोट्स बना लें और एग्ज़ाम्स के समय पर इन्हीं में से आप तैयार करके जाएं। डेफिनेटली आपको जो है एग्ज़ाम में इसी में से प्रश्न मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, हु वॉज लेंचो? लेंचो कौन था? व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम? हु वॉज लेंचो? लेंचो कौन था? व्हाट माने क्या, वर मीन्स थी, हिज माने उसकी, मेन प्रॉब्लम माने प्रमुख समस्या। मतलब उसकी प्रमुख समस्या क्या थी? उसकी प्रमुख समस्याएं क्या थी? तो देखिए, प्रमुख समस्याएं जो थी लेंचो की, तो ये थी कि लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर। लेंचो जो है पुअर फार्मर था, गरीब किसान था। यही एक प्रमुख समस्या थी कि वो गरीब था। हिज मेन प्रॉब्लम, और उसकी जो प्रमुख समस्या थी, वॉज डैट, वो ये थी कि हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, कि उसकी जो क्रॉप थी, जो उसकी फसल थी, वॉज डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी। डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गई थी। बाय द हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मीन्स ओलों से, ओलों के द्वारा उसकी फसल नष्ट हो गई थी। ये लेंचो की प्रमुख समस्या थी। तो बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश की है, जिससे आपको जो है लिखने में, याद करने में आसानी हो और आप आसानी से सिंपल और इजी लैंग्वेज में किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकें। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वाई वॉज लेंचो सैड? वाई मीन्स क्यों, वॉज मीन्स था, लेंचो, सैड मीन्स दुखी। लेंचो दुखी क्यों था? वॉट वॉज हिज ओनली होप? वॉट माने क्या, वॉज मीन्स थी, हिज माने उसकी, ओनली माने एकमात्र, होप मीन्स आशा। उसकी एकमात्र आशा क्या थी? दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि लेंचो दुखी क्यों था, उसकी एकमात्र आशा क्या थी? तो देखिए, आंसर में हम लिखेंगे लेंचो वॉज सैड। लेंचो, पहले हम बता दें लेंचो दुखी क्यों था, तो लेंचो वॉज सैड, लेंचो जो है था, सैड दुखी, लेंचो दुखी था, बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, हिज क्रॉप, उसकी जो फसल थी, वॉज डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गई थी, बाय हेल स्टोन्स, किससे? ओलों से, ओलों के द्वारा, जो बारिश के बाद जो ओले गिरे थे उससे इसकी फसल नष्ट हो गई थी। तो ये हमने बता दिया कि लेंचो दुखी क्यों था। क्यों? क्योंकि उसकी फसल जो है ओलों से नष्ट हो गई थी। और उसकी आशा बताएं अब क्या थी, तो हिज ओनली होप, उसकी जो ओनली माने एकमात्र, होप मीन्स आशा थी, वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। हेल्प फ्रॉम गॉड का मतलब भगवान से सहायता की। तो लेंचो की एकमात्र आशा जो थी भगवान से सहायता की थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? वाई मीन्स क्यों, लेंचो ने, राइट माने लिखा, ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। लेंचो ने भगवान के लिए एक पत्र क्यों लिखा? देखो, इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में किया था, लेकिन वहाँ पर वो लॉन्ग था तो हमने उसे लॉन्ग के तरीके से लिखा था। लेकिन यहाँ हमें जो है 25 वर्ड्स के लिमिट में जो है रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें, तो लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने लिखा ए लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान के लिए, फॉर आस्किंग, आस्किंग माने यहाँ पर मांगना है, 100 पीसेज,
100 पीसेज मांगने के लिए लिखा। लेंचो ने भगवान को प्रार्थना, वो जो पत्र था वो 100 पीसेज मांगने के लिए लिखा, और 100 पीसेज का वो क्या करेगा, टू सो हिज फील्ड अगेन, जिससे वो क्या कर सके, सो माने बोना, हिज फील्ड माने अपने खेत को, अगेन मीन्स दोबारा, जिससे वो अपने खेत को दोबारा बो सके, एंड लिव, और लिव माने जीवित रह सके, अंटिल द क्रॉप केम अगेन, जब अंटिल मान लें जब तक की, द क्रॉप फसल, केम आती, अगेन दोबारा, जब तक की फसल दोबारा आए तब तक वो अपना जीवन यापन कर सके। तो लेंचो ने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा था? लेंचो ने भगवान के लिए पत्र इसलिए लिखा था, 100 पीसेज मांगने के लिए लिखा था, जिससे कि वो अपने खेत को में दोबारा फसल बो सके, और जो है जब तक की फसल दोबारा आए तब तक जो अपना जीवन यापन कर सके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोस लेटर? वाई मीन्स क्यों, पोस्ट मास्टर जो था, लाफ माने हंस पड़ा या हंसा, एट लेंचोस लेटर, एट माने पर, लेंचोस लेटर लेंचो के पत्र पर। पोस्ट मास्टर जो है लेंचो के पत्र पर क्यों हंस पड़ा या क्यों हंसा? कहानी पढ़ी थी ना हमने डिटेल में, तो हमें ध्यान है ना कि क्यों हंसा था, तो हम ट्रांसलेशन के बेस पे उसका उत्तर लिख देंगे 2 लाइन में। तो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोस लेटर, जो पोस्ट मास्टर था, लाफ्ड मीन्स हंसा, एट लेंचोस लेटर, लेंचो के पत्र पर। पोस्ट मास्टर लेंचो के पत्र पर हंसा, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, क्योंकि इट माने ये जो पत्र था ना वो एड्रेस्ड माने संबोधित था, टू गॉड, भगवान के लिए। तो पोस्ट मास्टर लेंचो के पत्र पर इसलिए हंसा क्योंकि ये पत्र भगवान के लिए संबोधित था, क्योंकि ये पत्र भगवान को लिखा गया था। कि हमें में से कोई भगवान को अगर पत्र लिखने लगे और जो है वो पत्र किसी डाकिया के पास, किसी पोस्टमैन के पास, किसी पोस्ट मास्टर के पास पहुंचेगा, तो व्यक्ति को हंसी आएगी कि भगवान के लिए पत्र लिखा है, भगवान के पास पहुंचेगा थोड़ी नहीं, इसलिए पोस्ट मास्टर को भी हंसी आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड? वाई माने क्यों, पोस्ट मास्टर ने, सेंड माने भेजा, ए रिप्लाई माने एक उत्तर, टू लेंचोस फर्स्ट लेटर, लेंचो के प्रथम पत्र के लिए जो कि भगवान के लिए संबोधित था। एड्रेस्ड का मीन्स यहाँ पर क्या है, संबोधित, गॉड, ईश्वर के लिए। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के जो पहला लेटर था जो भगवान को संबोधित था उसके लिए पत्र, मतलब उसके लिए उत्तर क्यों भेजा? तो क्यों भेजा था हम देखते हैं। देखिए द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड एंड एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा व्यक्ति था, काइंड, दयालु व्यक्ति था, एमिएबल, मिलनसार व्यक्ति था, फेलो का मतलब यहाँ व्यक्ति से है। तो पोस्ट मास्टर जो है एक दयालु और जो है मिलनसार व्यक्ति था, एंड ही डिड नॉट वांट, और वह नहीं चाहता था, वांट माने चाहना, डिड नॉट माने नहीं, ही माने वह नहीं चाहता था जो लेंचोस फर्म फेथ है, लेंचोस मतलब लेंचो का, फर्म मीन्स दृढ़ या पक्का, फेथ मीन्स विश्वास, टू बी लॉस्ट माने टूट जाए या खो जाए, इन गॉड, भगवान में। तो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भगवान में विश्वास है वो टूट जाए, वो खो जाए। सो इसीलिए ही सेंट, उसने भेजा, ए रिप्लाई, एक उत्तर, टू लेंचोस लेटर, लेंचो के पत्र का उत्तर इसलिए उसने भेजा, वह नहीं चाहता था कि लेंचो का जो विश्वास है, पक्का दृढ़ विश्वास है भगवान में, वो टूटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वाई वॉज लेंचो एंग्री? वाई मीन्स क्यों, वॉज माने था, लेंचो, एंग्री मीन्स क्या होता है, नाराज, वेन माने जब, ही माने उसने, रिसीव्ड माने प्राप्त किया, द लेटर माने पत्र। कह रहा है लेंचो नाराज क्यों हुआ जब उसने पत्र प्राप्त किया, जब उसे पत्र मिला तो लेंचो नाराज क्यों हुआ? पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ से और अपने मित्रों से अब पैसे जो है कलेक्ट करके और अपनी सैलरी का कुछ एक भाग देकर जो है इसको कुल मिला के वो 70 पीसेज इकट्ठे कर पाया था, और उन्हीं को इसने लेंचो को भेजे थे भगवान की तरफ से। तब भी लेंचो नाराज हुआ, तो क्यों हुआ? देखिए, वेन लेंचो रिसीव द लेटर, वेन लेंचो रिसीव द लेटर, रिसीव माने प्राप्त किया, लेटर माने पत्र, जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया, जब लेंचो ने पत्र मिला लेंचो को, तो ही फाउंड, उसने पाया, ओनली 70 पीसेज, ये ऑन की जगह जो है आप ओनली कर लेंगे, इस ये मिस टाइप है, मिस रिटिन है, तो यहाँ पर ओनली कर लेंगे। उसने केवल पाए कितने,
ओनली 70 पीसेज, केवल 70 पीसेज मिले। बट ही आस्क्ड, लेकिन उसने मांगे कितने थे भगवान से? फॉर 100 पीसेज, उसने 100 पीसेज मांगे थे। सो ही बीकेम एंग्री, इसलिए वो बीकेम माने हुआ, एंग्री मीन्स नाराज, इसीलिए वो नाराज हुआ। तो लेंचो ने मांगे थे 100 पीसेज, लेकिन उसको प्राप्त हुए केवल 70 पीसेज, इसलिए वो नाराज हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। वाई डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज ए बंच ऑफ क्रूक्स? वाई मीन्स क्यों लेंचो ने डिस्क्राइब माने वर्णन किया है पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस का मतलब डाकघर, जो डाकघर के कर्मचारी थे उनको बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा है? बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या है? चोरों का समूह, ठगों का समूह, बेईमानों का समूह, कुछ भी कह सकते हो आप। बंच का मतलब समूह है और क्रूक्स का मतलब यहाँ बेईमान लोग, चोर लोग, ठग लोग, कुछ भी मान लो। उसने तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस जो डाकघर के कर्मचारी थे उनको बेईमानों का समूह क्यों कहा था? बर दे रियली, बर मतलब क्या, दे माने बे, रियली माने वास्तव में, बंच ऑफ क्रूक्स थे क्या? वे बेईमान लोग थे वास्तव में, बेईमान लोगों का समूह था वास्तव में। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान लोगों का समूह कहा। बिकॉज, क्योंकि ही डाउटेड का मीन्स संदेह, उसको संदेह था लेंचो को, डैट की दे हैड टेकन आउट 30 पीसेज, कि उन्होंने क्या किया है? टेकन आउट माने ले लिए हैं, निकाल लिए हैं 30 पीसेज फ्रॉम द लेटर, कि उन्होंने जो लेटर, जो पत्र था, जो रुपयों का लिफाफा था, उसमें से 30 पीसेज निकाल लिए हैं। बट लेकिन दे रियली वर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन वास्तव में जो दे मतलब बे, जो कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, वो वास्तव में बेईमान लोगों का समूह नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने तो मदद की थी, पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों के थ्रू ही तो मदद की थी लेंचो की। लेकिन लेंचो को थोड़ी ना पता था कि इन्होंने ही पैसे, लेंचो को तो इतना पक्का विश्वास था, उसको तो लग रहा था कि भगवान ने ही मेरे पास रुपये भेजे हैं ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट देखते हैं। What did लेंचो राइट इन his second letter to God? What means क्या? लेंचो ने राइट मीन्स लिखा इन his second letter to God, अपने दूसरे पत्र में, ईश्वर के लिए जो दूसरा पत्र लिखा लेंचो ने, उसमें जो है क्या लिखा लेंचो ने भगवान के लिए? तो देखिए लेंचो ने रोट माने लिखा इन his second letter, अपने दूसरे पत्र में लिखा लेंचो ने टू गॉड, जो भगवान के लिए उसने सेकंड लेटर, दूसरा पत्र लिखा, उसमें लिखा टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी। रेस्ट ऑफ मनी का मतलब है बचे हुए रुपए, बचे हुए पीसेज कितने? वही 30 पीसेज, जो बचे हुए 70 मिल गए थे, 30 बचे थे, वो भेज दें। दूसरे पत्र में भगवान के लिए उसने लिखा, या उसने प्रार्थना की भगवान से कि मुझे बचे हुए रुपए भेज दें। और ये भी कहा बट नॉट सेंड बाई मनी, लेकिन बट नॉट सेंड बाई पोस्ट, लेकिन इसको डाक के द्वारा ना भेजें। समझ रहे हैं? इसको डाक के द्वारा ना भेजें। बिकॉज, क्योंकि ही रिगार्डेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डिसऑनेस्ट, क्योंकि उसने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, डाकघर के जो कर्मचारी थे, उनको बेईमान मान लिया था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि पहली बार जो मैंने पत्र लिखकर भगवान को 100 पीसेज मांगे थे, तो भगवान ना तो मेरे लिए मना कर सकता है और ना तो जो है गलती कर सकता है भगवान। जब मैंने 100 मांगे थे तो उन्होंने 100 ही भेजे होंगे, लेकिन जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है ये मेरा लिफाफा या मेरा पत्र भगवान की तरफ से पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया था, इसलिए पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्होंने रुपए निकाल लिए। तो लेंचो जो है बड़ा ही भोला, बड़ा ही इनोसेंट पर्सन था। तो इसमें जो मैंने 8 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए, ये एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें और एग्ज़ाम के तौर पर इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बात करेंगे। थैंक यू।